दुनिया में कई तानाशाह हुए हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। एक ऐसा देश जहां सरकार सिर्फ कानून नहीं बनाती, बल्कि लोगों को पूरी जिंदगी कंट्रोल करती है। आप क्या पहनेंगे, क्या देखेंगे, किससे बात करेंगे, यहाँ तक कि आपके फोन में क्या है, ये भी सरकार जानना चाहती है। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन दुनिया का सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस रूलर माना जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वहाँ के आम लोग कैसे जीते हैं? क्या सच में वहाँ लोग बिना डर के सांस भी नहीं ले सकते? और सबसे चौंकाने वाला बात, आज के टाइम में आते आते नॉर्थ कोरिया पहले से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है और 14 साल की बेटी किम जू ए को भी मिलिट्री पावर के बारे में बताते हैं और माना जाता है नॉर्थ कोरिया की अगली डिक्टेटर वही हो। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में सरकार का कंट्रोल इतना ज्यादा है, लोगों के हेयर स्टाइल तक फिक्स है। हाँ, सरकार ने गिनी चुनी हेयर स्टाइल की लिस्ट बनाई है। अगर कोई अलग हेयर स्टाइल रखे तो उसे पब्लिकली सजा दी जाती है। और तो और किम जोंग उन के जैसा हेयर स्टाइल भी कोई नहीं रख सकता। नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स, हैवी मेकअप, शॉर्ट ड्रेसेस। सरकार को डर है कि अगर कोई फॉरेन कल्चर पसंद करने लगे तो वह सरकार के खिलाफ सोचने लगेंगे। इसीलिए वहाँ फैशन पॉलिसी जैसी टीम लोगों पर नजर रखती है। लेकिन असली डर कपड़ों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से शुरू होता है। 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अपने डिजिटल निगरानी सिस्टम को और डेंजरस बना दिया है। स्मार्टफोन पर भी भारी नजर रखी जाती है। कई स्मार्टफोन रैंडम स्क्रीनशॉट लेते हैं और गवर्नमेंट सिस्टम तक भेजते हैं, ताकि पता चल सके लोग क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और लोग अच्छे से इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ सिर्फ वही वेबसाइट दिखती है जिन्हें सरकार अप्रूव करती हो। सोशल मीडिया पूरी तरह से बैंड है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के बारे में वहाँ के लोगों को ठीक से पता तक नहीं। और अगर कोई सीक्रेटली साउथ कोरिया ड्रामा या फॉरेन मूवी देखते पकड़ा जाए तो वहाँ के रूल के मुताबिक टॉर्चर किया जाता है। कुछ मामलों में लोगों को पब्लिक के सामने पनिशमेंट भी दी गई है, ताकि लोगों में डर बना रहे। नॉर्थ कोरिया में एक रूल है, गिल्ट बाय एसोसिएशन, यानी अगर एक इंसान क्राइम करे तो उसकी पूरी फैमिली को, कई बार तो 3 जनरेशन तक को जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। और आज हमारे भारत में कई ऐसे लोग हैं जो क्राइम करके भी खुले घूम रहे हैं। इसी रूल के वजह से हजारों लोग प्रिजन कैंप्स में बंद है। कैंप्स के बारे में बाहर की दुनिया को बहुत कम जानकारी मिलती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया से भागकर आए उन्होंने बताया कि वहाँ लोगों को भूखा रखा जाता है, लेबर मजदूरी की तरह काम कराया जाता है और छोटी गलती पर भी टॉर्चर किया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया खुद को डेमोक्रेसी कंट्री कहता है, लेकिन रियलिटी में वहाँ सिर्फ एक फैमिली की ही पावर चलती है। 3 पीढ़ियों से एक फैमिली देश चला रही है और वहाँ के लोगों के लिए इन लीडर्स को लगभग भगवान जैसा दिखाया जाता है। हर घर में उनकी एक तस्वीर लगाना जरूरी माना जाता है। स्कूल में बच्चों को छोटी उम्र से लीडर्स को पूजना सिखाया जाता है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा जिंदगी जहाँ इंटरनेट नहीं, फ्रीडम नहीं, प्राइवेसी नहीं और अपनी पसंद से जीने का हक तक नहीं। नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि दुनिया के लिए वार्निंग है कि जब किसी सरकार को असीमित पावर मिल जाए तो इंसान की आजादी कितनी आसानी से छीन सकती है।